इस परिवीडियो क्लासेस पर आपका स्वागत है। RK 0 2U सुपर हीरो क्लासेस पे आपका क्या है स्वागत है। बच्चे आज हम इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक है सीटेट के, तो बच्चों ने कहा था कुछ मैथ करा दो, तो बच्चे आज हम बात करेंगे मैथ के ऊपर। क्लियर? किसके ऊपर बात करेंगे? मैथ के ऊपर। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे, अगला फर्स्ट क्वेश्चन है। अब जब आपका टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। क्वेश्चन बोल रहे हैं 5, 10 और 35 के सबसे छोटे और सबसे बड़े सबसे छोटे और सबसे बड़े 7 गुणनखंड का अंतर क्या है? तो 7 गुणनखंड की बात कर रहे हैं। सार्वगुणनखंड का अंतर कितना है? स्टूडेंट से यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं वो 75 एंड बी ऑप्शन दिया हुआ है 30 एंड सी ऑप्शन दिया हुआ है 35 एंड डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 65। तो बात क्या कर रहे हैं बच्चे? 5, 10 और 35 के सबसे छोटे और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ 75, 30, 35 और बच्चे क्या दे रहे हैं 35 एंड 65। तो बात करेंगे यहाँ बोल रहे सबसे छोटा। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? सॉल्व इसको करेंगे स्टूडेंट। तो 5, 10 और 35 का एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लें हम? एलसीएम। सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटा अगर हम बात करें, ठीक है, 35 का सबसे छोटा अगर गुणनखंड की बात करें, गुणनखंड, तो फिर क्या होता है? निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। अब 5, 10 और 35 का सबसे छोटा एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स? तो बात करेंगे इसका क्या हो जाएगा अगर आप नहीं जानते या देखते हैं 5, 35 एंड 10। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 into 5 5 7 और 5 2 10। क्लियर? अब 2 से डिविजिबल कर दो 1 एंड 7 एंड 1 और 7 से डिविजिबल हो जाएगा 1 एंड 1। 7 2 40 और 14 5 70 है ना। तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 70 यानी शामिल करो और 70। क्लियर? अब अगली बात करें इसी का 5 और 10 और 35 का सबसे बड़ा अगर गुणनखंड की बात करेंगे तो बच्चों को क्या निकालना है? मासा। क्या निकालना है? मासा यानी कि HCF। क्या निकालना? HCF। और HCF क्या होता है? जो सबसे छोटा होता है। 5, 10 और 35 का सबसे बड़ा जो है गुणनखंड क्या होगा? तो ये होगा 5। क्या होगा? 5 से कहते हैं HCF। अब कैसे होगा सर? तो ऐसे तीनों में डिवाइड कर रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप देख लें 5 into 1 25, इसका भी 5 के फैक्टर होंगे 5 into 1 होंगे। और हमारा 10 है, अगर 10 की बात करें तो into 5 होगा। और 35 की अगर बात करें तो 35 को होगा 5 into 75। अब ये देखो तीनों में क्या कौन मिल रहा है सर? ये तीनों में मिल रहा है हमारा, है ना। तीनों में 5 मिल रहा है। तो कॉमन क्या है? C/M1 कॉमन इक्वल टू 5 है। इससे HCF क्या है? 5 है। अब इनका अंतर पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? अंतर। तो 70 से 5 कट किए तो 70 से 5 कट करेंगे तो 65, अर्थात सही आंसर कौन सा हो गया इसका? 65 हो गया। क्लियर? क्वेश्चन देखिए। क्लियर बच्चे? तो आप ये समझना आ जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, देखेंगे संख्या 100 क्वेश्चंस की बात हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं? ये सेकंड क्वेश्चंस की बात करेंगे, देखेंगे बच्चे जल्दी से थोड़ा सा। सेकंड क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं? सेकंड क्वेश्चंस बोल रहे हैं सर संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या क्या है? यानी कि बोल रहे हैं संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या फाइंड करवा रहे हैं, है ना। संख्या पूछ रहे हैं। तो बच्चे कभी भी अगर 105 के गुणनखंड या इसी तरह से कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 105 को हम काटेंगे किससे? 3 से। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 7 जा 35, फिर 7 जा 7। अब हम यहाँ लिखेंगे 105 इक्वल टू, इसको लिखेंगे 3 × 5 × 7। फिर हम इसमें स्टूडेंट्स क्या देखते हैं? इनकी घातें। इसकी 3 घात 1 है, इसकी 1 है और इसकी 1 है। अगर हम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, गुणनखंडों की क्या करते हैं? संख्या निकालें। अगर हम संख्या बराबर करें
खंडों की संख्या निकाली जाती है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, सबसे जो भी घात होती है उसमें एक एक ऐड कर देते हैं। यानी कि यहाँ कितना हमारा 1 है, 3 की पावर 1 है, तो 1 + 1 है ना। और बात करें स्टूडेंट्स, सेकंड बात करें इसकी, तो इस पे 1 + 1, और इसकी बात करें स्टूडेंट्स तो ये 1 + 1, अर्थात इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई में रखा है तो 1 और 1 2 × 2 और × 2, 2 2 = 4 और 4 2 = 8, अर्थात आंसर हो गया इसका 8। क्लियर, क्या हो गया 8। अब पूछा जाए कि 105 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप तुरंत बता देंगे कि 105 के गुणनखंडों की संख्या 8 होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो पूछ रहे हैं 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन पूछ रहे हैं 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। क्लियर, तो देखिए 3.5 समकोण में 3.5, क्वेश्चन पूछ रहे हैं 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या, क्या पूछ रहे हैं, डिग्रियों की संख्या, डिग्रियों की संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। पूछ रहे हैं भाई साहब संख्या ज्ञात कीजिए 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या। तो हम जानते हैं कि एक समकोण बच्चे कितना होता है, बराबर 90 अंश, यानी 90 अंश के कोण को क्या बोलते हैं, समकोण कहते हैं। वी नो दैट। तो बच्चे को पूछे 3.5 में, तो पहले क्या करना है, हमें 3 में निकालना है, इसलिए हम निकालेंगे 3 समकोण बराबर 3 समकोण बराबर 3 × 90, यानी कि 9 × 27 270 डिग्री हो गया। अब बोल रहे हैं इसलिए आधा, यानी कि 3.5 मतलब आधा, तो आधे समकोण में कितना हो जाएगा, आधे समकोण में डिग्रियां, सही है ना। डिग्री की अगर बात करेंगे स्टूडेंट, तो 1/2 × 90 के, और 2 से काट देंगे कितने बार, 45 बार। अब टोटल कितना हो गया, तो इनको जोड़ देंगे स्टूडेंट, क्या करते हैं, जोड़ देंगे। तो आधे समकोण में डिग्री कितनी होगी, 1/2 और मल्टीप्लाई 19 से, तो हमने किससे डिवाइड किया, कितना आ गया यहाँ पर 45, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 और 0 ऐड करेंगे 5 7 1 और 7 और 4 कितना हो गया 11, यानी 7 4 11 और 2 1 3, यानी 315 डिग्री आंसर होगा। कितना होगा, 315 डिग्री आंसर होगा। इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ है 315 285 और 295 और 305। क्लियर, जो ऑप्शन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ऑप्शन ए 315 और एक था 285 और एक है 295 और 305। क्लियर आंसर कितना हो गया, 315 इज द राइट आंसर। क्लियर, बात करें स्टूडेंट्स तो देखेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं 11 इकाइयाँ, 11 इकाइयाँ और इकाइयाँ, 11 इकाइयाँ की बात कर रहे हैं, और प्लस 11 दहाइयाँ की बात कर रहे हैं, और प्लस 11 सैकड़े, तो बराबर कितना होगा। तो ऑप्शन दे रहे हैं सर 1 1 1 और 2 2 4 1 और 1 1 एंड 1 4 4, और ये दे रहे हैं 12 21 और 12 3 2 1। देखते हैं आंसर कौन सा सही होगा। तो बच्चे क्या है, 11 इकाइयाँ, 11 इकाइयाँ की बात करें तो 11 इकाइयाँ क्या होगा, 11 × 2 अर्थात इकाई क्या होती है, 1 होती है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हो जाएगा। अगली बात क्या कर रहे हैं, 11 दहाइयाँ, 11 दहाइयों की बात करेंगे तो 11 × 10 के, यानी कि 110 हो जाएगा। और अगली बात कर रहे हैं वो 11 सैकड़े, तो 11 सैकड़े, और 11 सैकड़े की अगर बात करेंगे हम तो हो जाएगा 11 × 100 की, तो सैकड़ा 100 का होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे जो इसकी, तो हो जाएगा 1 1 और क्या हो जाएगा आपका 1 1 0 0, सैकड़ा में हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 1 का 0 में 1 और 1 और 1, यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और 1, यानी कि 1 2 2 1। ऑप्शन चेक करते हैं हमारा सही है नहीं, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है आपका। यानी कि हम बोल रहे हैं 509 और 3028 का योग कितना होगा, तो यहाँ ऐड करेंगे 509 और 3028 है ना, 3028, 9 8 17 और 2 1 3 और 5 0 5 और 3, यानी 3537, कहीं दिख रहा है 3537 का राइट आंसर। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर आयत का, तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, सही है ना।
अब आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई l प्लस b और इसका वर्ग का होता है 4 इंटू ए। अब बात करते हैं, लेकिन परिमाप यहाँ वर्ग का दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप दिया हुआ 24, क्या दिया हुआ 24, 2 इंटू, तो यहाँ पे लंबाई कितनी है, यहाँ देखिए लंबाई l प्लस b है और लंबाई कितनी है 8, तो 8 प्लस b यानी चौड़ाई बराबर 24 और ये 2 से हमारा कट गया कितने बार 12 बार, यहाँ कट गया 12 बार। यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ 8 प्लस b रह गया हमारा, क्या रहेगा 8 प्लस b बराबर कितने का रह गया 12, तो कितना रह गया 12, क्लियर। और 8 अगर ले जाएंगे तो b बराबर 8 इधर प्लस से अगर ले जाके 12 माइनस 8 तो यह हो जाएगा b बराबर यानी चौड़ाई आ जाएगी 12 में आ गया 4 होता। अब हम देखेंगे पूछ क्या रहे थे आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई कितनी थी 8 और चौड़ाई कितनी आ गई 4, 4 तो 32 यानी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर सही है, यस द राइट आंसर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक है, इतने में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 का स्थानीय मान होगा 3 और 00, क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। और अगर अंकित मान की बात करेंगे तो अंकित मान कितना हो जाएगा, अंकित मान होता है 3। ये बोल रहे हैं कि अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए, स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमारा अंकित मान कितना हो गया 3 हो गया, इन दोनों को क्या करना है अंतर, यहाँ से करिए 10 में से 3 गया कितना होगा 7 में से, यहाँ रह गया 9 और यहाँ रह गया 297, ऑप्शन में है 297 है, राइट आंसर। तो इस तरह से हमने पता चला कि जो हमारा स्थायी मान होता है वो किस तरह का होता है 1 2 और 3 यानी कि यहाँ पर भी सैकड़ा प्लस है तो 300 हो गया, 2 डिजिट है 1 और 2, तो अगर नहीं आता तो छुड़वा लो इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 डिजिट है, इसके बाद 2 डिजिट रख दिया 300 हो गया और जो मान होता है वो वही रहता है। ठीक है, इसका अंतर कितना होगा तो हमने बता दिया यानी कि 297, तो तुम्हारे आगे 297 राइट आंसर है। क्लियर। अगर अंकित मान की बात करेंगे तो अंकित मान कितना हो जाएगा, अंकित मान होता है 3। ये बोल रहे हैं कि अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए, स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमारा अंकित मान कितना हो गया 3 हो गया, इन दोनों को क्या करना है अंतर, यहाँ से करिए 10 में से 3 गया कितना होगा 7 में से, यहाँ रह गया 9 और यहाँ रह गया 297, ऑप्शन में है 297 है, राइट आंसर। तो इस तरह से हमने पता चला कि जो हमारा स्थायी मान होता है वो किस तरह का होता है 1 2 और 3 यानी कि यहाँ पर भी सैकड़ा प्लस है तो 300 हो गया, 2 डिजिट है 1 और 2, तो अगर नहीं आता तो छुड़वा लो इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 डिजिट है, इसके बाद 2 डिजिट रख दिया 300 हो गया और जो मान होता है वो वही रहता है। ठीक है, इसका अंतर कितना होगा तो हमने बता दिया यानी कि 297, तो तुम्हारे आगे 297 का राइट आंसर है। क्लियर। अगर अंकित मान की बात करेंगे तो अंकित मान कितना हो जाएगा, अंकित मान होता है 3। ये बोल रहे हैं कि अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए, स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमारा अंकित मान कितना हो गया 3 हो गया, इन दोनों को क्या करना है अंतर, यहाँ से करिए 10 में से 3 गया कितना होगा 7 में से, यहाँ रह गया 9 और यहाँ रह गया 297, ऑप्शन में है 297 है, राइट आंसर। तो इस तरह से हमने पता चला कि जो हमारा स्थायी मान होता है वो किस तरह का होता है 1 2 और 3 यानी कि यहाँ पर भी सैकड़ा प्लस है तो 300 हो गया, 2 डिजिट है 1 और 2, तो अगर नहीं आता तो छुड़वा लो इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 डिजिट है, इसके बाद 2 डिजिट रख दिया 300 हो गया और जो मान होता है वो वही रहता है। ठीक है, इसका अंतर कितना होगा तो हमने बता दिया यानी कि 297, तो तुम्हारे आगे 297 का राइट आंसर है। क्लियर। अगर अंकित मान की बात करेंगे तो अंकित मान कितना हो जाएगा, अंकित मान होता है 3। ये बोल रहे हैं कि अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए, स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमारा अंकित मान कितना हो गया 3 हो गया, इन दोनों को क्या करना है अंतर, यहाँ से करिए 10 में से 3 गया कितना होगा 7 में से, यहाँ रह गया 9 और यहाँ रह गया 297, ऑप्शन में है 297 है, राइट आंसर। तो इस तरह से हमने पता चला कि जो हमारा स्थायी मान होता है वो किस तरह का होता है 1 2 और 3 यानी कि यहाँ पर भी सैकड़ा प्लस है तो 300 हो गया, 2 डिजिट है 1 और 2, तो अगर नहीं आता तो छुड़वा लो इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 डिजिट है, इसके बाद 2 डिजिट रख दिया 300 हो गया और जो मान होता है वो वही रहता है। ठीक है, इसका अंतर कितना होगा तो हमने बता दिया यानी कि 297, तो तुम्हारे आगे 297 का राइट आंसर है। क्लियर।